आज ओलंपिक्स में गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज तीनों की उम्मीद है भारत को। सबसे पहले बात गोल्फ की, क्योंकि उसमें मुकाबला चल रहा है। भारत की अदिति अशोक मेडल की रेस में लगातार बनी हुई है। उधर आज भारत को गोल्ड की उम्मीद है भाला फेंक मुकाबले में, जहां नीरज चोपड़ा से आज नीरज शाम 4:30 बजे उनका मुकाबला शुरू होने वाला है। क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज 86.65 मीटर दूर भाला फेंक पहले नंबर पर थे। और वहीं कुश्ती की अगर बात करें तो पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में बजरंग पुनिया आज शाम 4:10 पर ब्रोंज मेडल जीतने के लिए उतरने वाले हैं। तो ओलंपिक के लिहाज से आज भारत के लिए खास दिन। गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज तीनों की उम्मीद भारत को। तो टोक्यो में भारत की झोली में थोड़ी देर बाद एक और पदक दस्तक दे सकता है और इस काम को अंजाम देने में जुटी हैं गोल्फर अदिति। अदिति ने टोक्यो में अपने खेल से देश को खुद के बारे में गूगल करने को मजबूर कर दिया है। की बेटी मीराबाई चानू ने पदक की शुरुआत की तो आज टोक्यो में अंतिम पड़ाव में एक और बेटी ने देश का नाम रोशन कर दिया। भारतीय दल में गुमनामी से टोक्यो पहुंची गोल्फर अदिति सफर खत्म होते होते सनसनी बन चुकी है, क्योंकि अदिति ने गोल्फ कोर्स पर देश का तिरंगा बुलंद कर दिया। अदिति अशोक ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। गुमनामी से पदक तक अदिति का सफर किसी सपने से कम नहीं रहा। गोल्फ की वर्ल्ड रैंकिंग में अदिति 179वें पायदान पर है। टोक्यो ओलंपिक में अदिति के गोल्फ स्टिक से कैसे कमाल हुआ, उस पर भी नजर डालिए। पहले राउंड में अदिति 67 कार्ड के साथ दूसरे नंबर पर रही। दूसरे राउंड में 66 कार्ड के साथ दूसरे नंबर पर रही। तीसरे राउंड में अदिति 68 कार्ड के साथ दूसरे पायदान पर रही। अदिति के लिए चुनौती सिर्फ खेल के मैदान पर ही नहीं रही। मई जून के महीने में अदिति को कोरोना हुआ, जिसका उनके प्रदर्शन पर भी असर पड़ा, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने पहले कोरोना को मात दी तो फिर गोल्फ कोर्स के मैदान को आसानी से पाट दिया। 23 साल की अदिति अशोक बेंगलुरु की रहने वाली है। अदिति रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी। अदिति पहली भारतीय महिला गोल्फर भी हैं जिन्होंने एशियन यूथ गेम्स, यूथ ओलंपिक गेम्स और एशियन गेम्स में हिस्सा लिया। अदिति लल्ला आइचा टूर स्कूल का टाइटल जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय है। 2017 में अदिति पहली भारतीय महिला प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन खिलाड़ी बनी। भारत में गोल्फ को अमीरों का खेल समझा जाता है। खिलाड़ियों की बात करें तो सारा सबक टाइगर वुड्स पर आकर रुक जाता है, लेकिन आज देश की बेटी अदिति ने करोड़ों भारतीयों को गोल्फ कोर्स की बारीकियों को समझने को मजबूर कर दिया। और आज ओलंपिक में भारत का गोल्ड मेडल का इंतजार खत्म हो सकता है। भारत के जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा जिस फॉर्म में है, ये सपना ऐसा लग रहा है कि सच हो सकता है। क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज चोपड़ा नंबर 1 पर रहे थे और फाइनल में अपनी सीट पक्की की थी। मिल्खा सिंह, रोम ओलंपिक 1960। पीटी उषा, लॉस एंजलिस ओलंपिक 1984। आजादी के बाद से अब तक यही दो तस्वीरें ओलंपिक के एथलेटिक्स में हिंदुस्तान का मलाल भी रहीं और मिसाल भी, प्रयास भी रहीं और प्रेरणा भी, खींच भी रहीं और ख्वाब भी। लेकिन अब इन दो तस्वीरों में एक और तस्वीर जोड़ लीजिए। ये तीसरी तस्वीर किंवदंती के कामयाब बनने की उम्मीद है। भाला फेंक स्पर्धा में हिंदुस्तान तो उम्मीदों के ऐरावत पर सवार है। क्वालिफाइंग राउंड में नीरज ने जो भरोसा दिया वो अब यकीन में बदलने वाला है। क्वालिफाइंग राउंड में नीरज चोपड़ा 86.65 मीटर दूर भाला फेंक पहले नंबर पर रहे। क्वालिफिकेशन स्तर 83.5 मीटर था। ये एथलेटिक्स में अब तक का भारत का क्वालिफाइंग दौर में भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। नीरज से उम्मीदें इसलिए भी आसमान छू रही हैं क्योंकि उन्होंने क्वालिफिकेशन दौर में जर्मनी के वर्ल्ड चैंपियन जोहानस वेटर को पीछे छोड़ा। फाइनल में नीरज और गोल्ड के बीच जोहानस वेटर खड़े हैं। जोहानस वेटर वर्ल्ड नंबर 1 भाला फेंक खिलाड़ी हैं। उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो 97.76 मीटर है, जो 2020 में उन्होंने पोलैंड में हासिल किया था। नीरज चोपड़ा के नाम 88.7 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा का रिकॉर्ड 90.57 मीटर है, जिसे नॉर्वे के एड्रियास थोरकिल्सन ने
2008 बीजिंग ओलंपिक में बनाया था। लेकिन नीरज ने जिस तरह क्वालिफाइंग में प्रदर्शन किया है, उसके बाद यही उम्मीद है कि वो आज इतिहास न सिर्फ रचेंगे बल्कि उसे सुनहरा भी बनाएंगे। महसूस कर रहा हूँ और देशवासियों से भी प्रार्थना करता हूँ कि वो उसका अनुसरण करें। और मैं खुशी का माहौल है और मेरा सारा गांव खुश है। पूरे देश को उम्मीदें हैं, पूरे देश का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है नीरज को, और हमें पूरी खुशी है और आशावंतित भी हैं। नीरज ओलंपिक में कुछ अच्छा करके आएगा। गोल्ड मेडल की आस में बैठे हैं और सोच रहे हैं दिल्ली से पूरी तरह स्वागत करके भव्य स्वागत किया जाए नीरज चोपड़ा का, और वहाँ से रैली निकाली जाए। घर वालों को भरोसा है कि नीरज मेडल लेकर आएंगे, तो पूरा देश गोल्ड का इंतजार कर रहा है। वैसे आपको जानकर ये बेहद ताज्जुब होगा कि आज ओलंपिक में भारत की उम्मीदों के सबसे बड़े कर्णधार बने नीरज ने भाला फेंक खेल को शुरू इसलिए किया था ताकि वो अपना वजन कम कर सके। लेकिन नीरज की स्टाइल बेहद नेचुरल थी और धीरे धीरे उनकी इस खेल में दिलचस्पी बढ़ी। सफलता मिली तो उन्होंने इसे अपना जुनून बना लिया। नीरज ने 2016 में वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड जीता था। इसके बाद उन्हें आर्मी ने जूनियर कमीशन ऑफिसर के तौर पर नौकरी दी। 2018 में नीरज ने एशियन गेम्स में 88.06 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता। नीरज एशियन गेम्स के जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 2018 में कॉमनवेल्थ खेलों में भी नीरज ने 86.47 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता। नीरज शानदार फॉर्म में है। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुआएं उनके साथ हैं। बस यही उम्मीद है कि आज जब नीरज चोपड़ा ट्रैक पर भाला लेकर दौड़ेंगे तो जहां भाला गिरेगा वहां से गोल्ड निकलेगा। और देखिए, टोक्यो ओलंपिक में आज भारत का आखिरी दिन है। 3 पदकों की उम्मीद के साथ भारत शानदार अंजाम देने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन 1 पदक के लिए सामने पाकिस्तान भी होगा। आज जेवलिन थ्रो के जरिए ही सही भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत होगी, क्योंकि नीरज चोपड़ा के सामने एक पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद होंगे। ओलंपिक में आज होगी भारत पाकिस्तान की टक्कर। आमने सामने होंगे दोनों देश के जेवलिन थ्रोअर। भारत के नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम उन 12 जेवलिन थ्रोअर में हैं जो फाइनल में पहुंचे हैं। और अब नीरज गोल्ड मेडल के मुकाबले में पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए तैयार हैं। जेवलिन थ्रो का फाइनल आज शाम 4:30 बजे से होगा। ये भारत पाकिस्तान की टक्कर इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज चोपड़ा अपने ग्रुप में नंबर 1 पर रहे तो पाकिस्तान के अरशद नदीम अपने ग्रुप में टॉप पर रहे। पर जेवलिन को नीरज चोपड़ा ने सबसे ज्यादा 86.65 मीटर दूर फेंका। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम 85.16 मीटर फेंक सके, यानी भारत के नीरज से 1.49 मीटर कम। और फाइनल में गोल्ड मेडल छीनने के लिए ये दूरी काफी है। वैसे भारत के नीरज चोपड़ा 2018 के एशियन गेम्स में भी पाकिस्तान के दांत खट्टे कर चुके हैं। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन को 88.06 मीटर दूर फेंककर गोल्ड मेडल जीता था। वहीं पाकिस्तान के अरशद को ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा था। एशियन गेम्स से पहले नीरज कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और अब उनकी नजर दुनिया के सबसे बड़े मेडल यानी ओलंपिक गोल्ड पर है। और देखिए, बजरंग बली के भक्त बजरंग पुनिया ओलंपिक के सेमीफाइनल में कल हार गए, लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है। आज बजरंग फिर मैट पर उतरने वाले हैं। अगर जीते तो भारत को एक और ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। ओलंपिक के सेमीफाइनल में बजरंग पुनिया हार गए। पुनिया को अजरबैजान के हाजी अलिएव के हाथों 5-12 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल की उम्मीद अब भी बाकी है, जिसके लिए बजरंग बली का नाम लेकर एक बार फिर मैट पर उतरेंगे। बजरंग से ब्रॉन्ज मेडल की उम्मीद इसीलिए भी है क्योंकि वो एक फाइट जरूर हार गए, लेकिन शुरुआती 2 मुकाबलों में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। 65 किलोग्राम वर्ग के पहले दौर में बजरंग पुनिया ने किर्गिस्तान के अरनाजर अखमातालिब को चित कर दिया। 6 मिनट का मुकाबला 5 मिनट में जीत लिया।
क्वार्टर फाइनल में बजरंग पुनिया ने ईरान के मुर्तजा चीका को मात दी। ये बोलना है क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बजरंग पुनिया सेमीफाइनल में बजरंग पुनिया को मात मिली, लेकिन अब भी पूरे देश और उनके परिवार को उम्मीद है कि बेटा ब्रॉन्ज जरूर लाएगा। बजरंग बली है, सब दुश्मन नहीं तोड़ दे है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।